ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को, आप सबको, शिव दीदी को हमारा बहुत बहुत याद है। सभी भाई बहनों को भी हमारी बहुत याद है। आज की टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहरी है। एक सेकंड के लिए हम ये चाहेंगे आप सबसे, भाई बहनों से, कि हम अभी अभी देखें अपन को। मैं बिल्कुल देह से न्यारी बिंदु, मैं प्रकाशमय बिंदु। ये देह अलग, मैं बिंदु अलग। देह से बाहर अपने को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, फुल स्टॉप। हम सभी इसी अभ्यास के लिए ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, जब से आए हैं तब से हम सोचते हैं कि बाबा की ये जो मुख्य श्रीमत है, बच्चे आत्म अभिमानी भवो, आत्म अभिमानी बनो, वरदान भी है, साथ साथ शरीरी विदेही बनो। जो भी बाबा की ये मुख्य आज्ञा है, देह सहित देह के सब संबंध भूल जाओ, इसको जीवन में लाने के लिए हम सब का पुरुषार्थ भले नंबरवार है, लेकिन हर एक करते ही है। लेकिन हम ये देखें, जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो लगातार पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बीच बीच में कट जाता है। अगर लगातार पुरुषार्थ, एक रस पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ की सफलता में मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। तो मैं अपन को आत्मा, अपने निजी स्वरूप में अनुभव करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेचुरली, स्वतः एक आदत के रूप में मैं आत्मा बिंदु हूँ। बीज रूप स्थिति तो नेक्स्ट स्टेप है। मैं प्रकाशमय बिंदु, जैसे मैं प्रवेश हूँ, प्रवेश है तो रूम में अंदर आते हैं तो बाहर जाना आना कोई मेहनत नहीं लगती। ऐसे ये शरीर एक कुटिया है जिसमें प्रवेश हुई और गई। क्यों मैं ये बात रख रही हूँ? बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन एक अवतरित जीवन है, मरुजीवा जन्म है, वरदानी जन्म है। मुख वंशावली है तो मुख से, बाबा के संकल्प से हमारा जीवन है, अर्थात जन्म है। तो जन्म जब अवतरित जन्म है तो मैं, बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे प्रवेश होने योग्य है। तो अमृत वेले से अगर ये अभ्यास लगातार हम करते हैं कि मैं आत्मा ब्रह्म से, सतो प्रधान आत्मा, इस शरीर से अवतरित
शरीर में अवतरित हुई हूँ धर्म स्थापनार्थ। पहला संकल्प बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हुए अगर ये समर्थ संकल्प रहता है, मैं अवतरित हूँ धर्म स्थापनार्थ, तो इतने महान कार्य के लिए ये नशा, ये खुशी और इतना समर्थ संकल्प कोई कम नहीं है, जिसका प्रभाव सारा दिन मैं आत्मा बिंदु बन इस शरीर द्वारा मैं मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं या मन बुद्धि संस्कार को अपने अधीन बना करके कार्य करूं, ये अनुभव हर दिन बढ़ता जाए, पुरुषार्थ की सफलता मिलते जाए, ये है यथार्थ पुरुषार्थ की सफलता। क्योंकि हम सबको ज्ञान है, कर्म और उसके फल का भी ज्ञान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का भी ज्ञान है, हर ज्ञान की विधि और सिद्धि का भी ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की विधियां जो है द मेथड्स, उसको अगर उपयोग करते हैं उन विधियों को और उसकी सिद्धि गारंटी है, अगर सिद्धि नहीं मिलती है, मेहनत लग रही है, रूटीन में सबका ब्राह्मण बच्चों का कंप्लेंट क्या होती है, योग में व्यर्थ संकल्प चलता है। योग में एकाग्रता नहीं है, बुद्धि इधर उधर चली जाती, कई कंप्लेंट्स है। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि मैं आत्मा शरीर छोड़ते लेते जन्म जन्मांतर में इस कल्प वृक्ष में पाठ बजाते हुए जो कल्प वृक्ष की ये शरीर और संबंध की जो डालियां है, हर डाली में अपने आप को हम बांध के रखा है। अनेक विस्तार की शाखाएं हैं जहां आत्मा अपनों को बंधा हुआ महसूस करती है, चाहते हैं एक सेकंड में बाबा कहाँ मुड़ जाए, मगन हो जाए। ये क्यों नहीं होता? कारण ये है कि देह की शाखा जो है, देह मन कर्मेंद्रिया, कर्म, हर कर्मेंद्रियों की अपनी जाल है, अपनी आकर्षण है, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, कार्य करने का या चलने का, हर बात। ये जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की जाल और उस की वासनाएं और सूक्ष्म जो हर कर्मेंद्रियों से फिर से कर्म करते, उसकी आदतें उसके संस्कार में बंधा हुआ है। नेक्स्ट शाखा जहां आत्मा देह के साथ देह के संबंध की शाखा, संबंधों का विस्तार तो आप सब जानते हैं, चाहे लौकिक या अलौकिक, संबंध तो संबंध है। ये ब्राह्मण जन्म के बाद इस जीवन में बाबा ने कहा, चाहे लौकिक या अलौकिक, ये सेवा संबंध है, परिवर्तन कर दिया संबंध को। लेकिन मैंने लौकिक को अलौकिक बनाते हुए अलौकिक में सिर्फ सेवा संबंध, जितना सेवा उतना मैंने सारे संबंधों को वाइंड अप किया है, या कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े लगाव में बंधा हुआ तो नहीं। फिर देह के पदार्थों का, प्रकृति के साधनों के भिन्न भिन्न आकर्षण की शाखा, साधनों की अधीनता भी तो कम नहीं है, उसकी विस्तार की जाल है।
और आत्मा के 63 जन्मों की जो शरीर लेते छोड़ते पुराने स्वभाव संस्कार की शाखा, ये तो बड़ा महीन और गूढ़ी है और पावरफुल बंधन है। जो आत्मा इन शाखाओं में बंधी हुई है और इन संस्कार स्वभाव के कारण जो 63 जन्मों की विकर्मों का खाता, ये बड़ी शाखा है। विकर्मों के रिजल्ट में उसका बोझ के साथ साथ उन संस्कारों को जो लाया है, उन शाखाओं में आत्मा बंधी हुई है। जो ना चाहते हुए बार बार वो विकल्प या विकल्प के कारण विकर्म इस जन्म में फिर उस पुराने संस्कार स्वभाव जो है बार बार उसके अधीन होना, जिससे फिर विकर्म होता, जो इस शाखा को बहुत प्रबल बनाता। क्योंकि संगम के जो नियम है, एक का पदम गुणा प्राप्ति या पदम गुणा पश्चाताप, अच्छा करेंगे तो अच्छा पदम गुणा, ऐसे वैसे करेंगे तो वो भी पदम गुणा रिजल्ट में मिलेगा। इसलिए इस सिद्धांत को समझते हुए उन पुराने स्वभाव संस्कार के साथ इन विकर्मों का खाता हमने कहां तक इस शाखा को, ये सारी जो शाखाएं हैं, इसको सिर्फ काटा है या इसको बीज रूप पावरफुल स्थिति में रह करके इसको भस्म किया है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस संपन्न बीज रूप स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक हम संपूर्ण नहीं बन सकते। तो ये जो भी शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न सूक्ष्म अधीनताओं के, ये सारी बातें अनेक प्रकार की अधीनताओं में लाती है। इन शाखा से मैं आत्मा बिंदु में, जैसे वृक्ष बड़ा हो जाता, वृक्ष जब फुल बड़ा होता तो फिर बीज में एंड होता। बीज रूप एक बीज में 3 बड़ी ताकतें होती है, उत्पत्ति, पालना और विनाश। माना उसमें फिर से सारी वृक्ष का एसेंस बीज में आ जाता। तो ये तीनों शक्तियां मुझ आत्मा में मैक्सिमम है या अभी तक चल रहा है, क्या है, ये हमें देखना है। तो जब तक ये नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत गहरी रियलाइजेशन की बात है। बिंदु, पहले मैं अभी आत्मा बिंदु हूं, लेकिन जन्म और मरण शरीर छोड़ते लेते अभी खाली बिंदु। क्यों? अपनी निजी शक्तियां, निजी गुण, जो निजी ज्ञान था खाली हो गया। तो जो भी भरा है सब जो मेरा नहीं है वही भर के आए हैं 63 जन्मों से। जिस कारण बिंदु जो मैं बीज स्वरूप थी, शक्तिशाली, जिस बीज में ज्ञान, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व पुण्य कर्मों की ताकतें, सर्व दुआओं की ताकतें थी, वो सारा खाली। लेकिन बाबा के बनने के बाद मैं बिंदु नित्य निरंतर के पुरुषार्थ के आधार से रोज इन शाखाओं को खट करते हैं। नुकसान क्या होता? आज देह की शाखा को कट किया, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं किया।
आज थोड़ा बहुत संबंधों में ऐसा वैसा देखा, अरे छोड़ो ये संबंध इतना, ये स्मशानी वैराग्य आ गया, या थोड़ा टाइम सबसे विथड्रॉ किया, या स्वभाव संस्कार को भी थोड़ा टाइम दबाया। ये जो एक को काटा दूसरा आता, दूसरे को काटा तीसरा आता, क्यों? वृक्ष जब बड़ा होता है तो पानी देने की दरकार नहीं, ये ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि वायुमंडल में जो मॉइस्चर है उसको लेकर के वृक्ष बढ़ता जाता। ऐसे ब्राह्मण जीवन में कई सोचते हैं, मैं तो जब आया था तो क्या तो हमको सदा सदा आत्माभिमानी स्थिति, एक ही बाबा, ये सारा ज्ञान श्रीमत यही था, पता नहीं अभी क्या हो गया। सारा देह भी खींच रहा है, इंद्रिय भी खींच रहा है, संबंध भी खींच रहा है, लौकिक नहीं तो अलौकिक। फिर सेवा की प्रवृत्ति में सेवा की साधन या सेवा की भिन्न भिन्न प्रकार की लगाव की शाखा ब्राह्मण जीवन में एडेड शाखा है। ये जो बहुत चमकीली गोल्डन शाखा है। चैन तो चैन ही है ना, गोल्डन हो या आयन हो, किसमें भी बांधो बंधन तो है। ऐसे मैं आत्मा इन शाखाओं में निरंतर थोड़ा टाइम अल्पकाल के लिए काटते हो, लेकिन वो दूसरे रूप से बाहर आता है। जैसे शाखा को काटा, थोड़े दिन के बाद वहां से दूसरा ग्रोथ होती है, वृक्ष बढ़ता ही जाता है। अनलेस आप बिल्कुल बीज को आग में डाल दो, फिर वहां नहीं निकलता है, झाड़ नहीं निकल सकती, पौधा नहीं आ सकती है, कितना भी करो। ऐसे ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, 18 जनवरी आ रहे हैं ना, ब्रह्मा बाप हो या मम्मा हो, जिस दिन देखा, शिव बाबा ने तो सिर्फ थोड़ा दिखाया साक्षात्कार में, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं था बाबा को, सिर्फ साक्षात्कार में देखा शरीर में आत्मा प्रवेश होती है और कैसे चली जाती है। उसी साक्षात्कार के आधार से बाबा को अपने आत्म स्वरूप की इतना गहरी अनुभूति, इतना, मम्मा सिर्फ ओम ध्वनि सुना बस शरीर से अलग ही हो गई। ये जो पुरुषार्थ की तीव्रता बिंदु में सारी इन शाखाओं को समा देवे, बिंदु बने, फिर बीज रूप स्थिति की बात आती। बिंदु माना फुल स्टॉप ना, कहते हैं ना शिव कहो, बिंदु फुल स्टॉप करो। ऐसे इन शाखाओं को जब तक हमने फुल स्टॉप नहीं किया है, शाखाओं को बिल्कुल आग उसको नहीं लगाया है, तो मैं बिंदु बीज स्वरूप बनो, जैसा मैं बाप, मेरा बाप बीज रूप वृक्षपति है, जिस बीज में सारा ज्ञान गुण शक्तियां सिद्धियां सब कुछ है, सागर है। ऐसे बाप समान बीज रूप बनना है मुझे, तो मुझ आत्मा को जितना गहराई से ये सारा वाइंड अप करके इसमें समाने की और समेटने की शक्ति चाहिए। समाने की भी कितना, सागर जितना समाना अर्थात संग्रह और संग्राम। ये जो पुरुषार्थ के मार्ग में, ये कर्म क्षेत्र सो कुरुक्षेत्र,
जितना अंदर ज्ञान को समाते जाएंगे तो ये जो पेपर है, मेरी जो शाखाएं अलग अलग रूप रेखा लेकर के आती है सामने, उसको संपूर्ण रीति से समाप्त करने की जो पुरुषार्थ है, वाइंड अप करने की जो पुरुषार्थ है, जिसके लिए बाबा ने जो इन सब शाखाओं को बेहद के वैराग्य रत्ती से फुल स्टॉप दिया। बिल्कुल देह से, संबंध से, पदार्थ से जैसे मर चुके, जो हम सभी बाबा की हिस्ट्री में सुनते हैं। बाबा को सारा गदाई लगा, बिल्कुल आप मुझे मर गई दुनिया, सबसे न्यारे हो गई। और एक बार छोड़ने के बाद बाबा ने फिर मोड़ के भी नहीं देखा, ना टच किया। स्थूल तो छोड़ना बहुत इजी है, लेकिन स्वभाव संस्कार की जो पिछले जन्मों की विकर्मों का जो बिल्कुल विस्तार की शाखा है, उसका ट्रेस भी, दादी कहती थी, ट्रेस भी हमने नहीं देखा बाबा में। बहुत बड़ी बड़ी पेपर्स आए, लेकिन थोड़ा स्थिति ऐसे वैसे हो, थोड़ा देहबान आवे, बाबा के आगे तो बड़े बड़े पेपर थे ना। बाबा को तो रीजन था, कारण था, क्योंकि बाबा के आगे सैंपल कोई नहीं था और ज्ञान इतना क्लियर नहीं था। हम लोगों को तो ज्ञान बहुत बड़ा क्लियर हो गया है, विस्तार है ज्ञान की, सारा फाइनल सिद्धियां, फाइनल कर्मातीत स्थिति भी क्या है, सर्व स्थितियों की क्लैरिटी है, ज्ञान की क्लैरिटी के साथ साथ। बाबा के आगे तो कुछ भी नहीं था ना। शिव बाबा को भी सिर्फ साक्षात्कार में देखा था, शिवोहम शिवोहम ज्योति रूप को, लेकिन वो डिटेल मेरे द्वारा भी कार्य का बाबा ऐसा करा था, ये भी क्लियर नहीं था। फिर भी बाबा के आगे कोई सैंपल नहीं था। हमारे आगे तो मम्मा बाबा दादिया भी जो आंखों से देखे हुए वो लोग भी है, कैसे वो फाइनल स्टेज पे खड़े हो गए। लेकिन बाबा के आगे अगर नहीं था तो उनको तो एक्सक्यूजेस था, लेकिन नहीं। दादी कहती थी जब पेपर आता था तो हम बहुत नजदीक जाके देखते थे, बाबा का अभी थोड़ा सा चेहरा, थोड़ा सा संकल्प चले, बाण की ट्रेस भी कभी नहीं देखा। जब भी देखो तो बाबा एकदम ऊपर, एकदम बिल्कुल मस्तक सदा चमकता हुआ, आंखों में वो सारा प्रकाश। बाबा के बिंदु स्थिति इतना पावरफुल था, जो बाबा के आगे कोई जाता तो उड़ जाता था। जब तक उड़ता नहीं था तो इम्पॉर्टेंट बात है क्यों नहीं हम उड़ पाते, क्योंकि आप बहुत योग में जब बैठते हैं ना, बहुत सूक्ष्म रीति से आप चेकिंग करेंगे तो इन 5-6 शाखाओं में से कोई ना कोई शाखा की संकल्प चलता रहता है। तो इम्पॉर्टेंट बात है ना ये, क्यों चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है हमको लगाव नहीं है, थोड़ा सा प्रभाव, जिस कारण संकल्प भी चलता, तो फिर ओ मैं आत्मा बिंदु बन जाऊं, उड़ जाऊं, ये नहीं होता है। ये हमें जरूर अपना स्थिति को बनानी है, नहीं तो कोई क्या है, पुरुषार्थ की सफलता नहीं होती है तो क्या होता है, मेहनत लगती है, अनुभूतियां नहीं होती है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, फिर बुद्धि सारी पुरानी बातों में, दूसरी तीसरी बातों में चली जाती है।
जब वो अनुभूतियाँ जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो फिर उसका आनंद नहीं आता है ना। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम इन शाखाओं को कंप्लीट अपने में समा लिया बिंदु में, ज्ञान समझ से, ज्ञान से, ज्ञान माना समझना, इन सारी बातों की नुकसान और इन सारी बातों की, इन शाखाओं की बंधन क्या होती, ये उड़ने नहीं देता, इसका बाबा विस्तार से ज्ञान दिया है। लेकिन मैंने इस बात को चिंतन मंथन द्वारा महसूस कहां तक किया है। रोज हम बिंदु बीज रूप स्थिति का अनुभव करना, करते करते फाइनल बीज रूप स्थिति जो है, जिसमें जो इतने गहरी अलौकिक अनुभूतियां है, वो क्या है हमें समझना है। बीज रूप स्थिति भी सारे दिन में अगर हमें अनुभव करना है तो 3-4 बातों की विधि पूर्वक अटेंशन रख के करना जरूरी है। एक तो अमृत वेले से लेकर रात तक हमारी जो दिनचर्या है विधि, अगर मुझे बिल्कुल बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है तो अमृत वेले की पावरफुल योग के बाद जो भी दिनचर्या के लिए डायरेक्शन है बाबा की, उस प्रमाण मुझे चलना है। थोड़ा भी कहीं सारे दिन के उल्लंघन का बोझ या व्यर्थ साधारण संकल्पों का बोझ, अयथार्थ या अयथार्थ के बाद तो विकल्प और विकर्म, नेगेटिविटी का जो बोझ है, किसी भी प्रकार का बोझ मेरे ऊपर ना हो, क्योंकि बोझ वाली उड़ नहीं सकता। मैं आत्मा प्रकाशमय बिंदु हूं, मैं हल्की हूं, तो सारा दिन मैं बिंदु सदा समर्थ संकल्पों के आधार से उड़ती रहूं, अर्थात सारे दिन में सब कार्य करते हैं, अंदर की अंतर्मुखता की साइलेंस, उस साइलेंस के आधार से मनन चिंतन, ज्ञान के चिंतन मंथन और मगन अवस्था का बार बार अनुभव करें। क्यों हम मनन चिंतन कहते? क्योंकि कर्म करते टाइम कर्म कॉन्शियस भी नहीं, कर्म कॉन्शियस में जो जो कर रही हूँ उसका ही संकल्प चलता, तो बाबा कहते ये भी साधारण संकल्प है, जिसमें एनर्जी बनती नहीं है, एनर्जी यूज होती है। अगर देह से निकल जाना है, बीज रूप बनना है, बिंदु भी बनना है, तो भी मुझे ताकत चाहिए। इसलिए आत्मा शक्तिशाली नहीं, हम निर्बल हो गए ना। इसलिए बाबा जितना कहता, बच्चे अशरीरी बनो, विदेही बनो, बनने में मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि ताकत नहीं। ताकत क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा को जो अमृत मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, उस भोजन से, उस अमृत से मैं अपन को शक्तिशाली बनाऊं निरंतर। उसके लिए मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चों का जो चिंतन मंथन चलना है ना, मुरली बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन फिर बाजू में रखते हैं। फिर होता तो सिर्फ रिवीजन होता, लेकिन गहरी चिंतन के आधार से मंथन ये नहीं चलता। बीज रूप अवस्था को, अगर मुझ आत्मा में बीज रूप हूं, बीज में क्या है? फुल ज्ञान, गुण और शक्तियां, उस बीज में मुझे जो भरना है, ज्ञान सुनने के बाद अगर उसको अंदर धारणा में लाना है, तो उसका विशाल चिंतन के आधार से उसको समझना, रियलाइज करना, अनुभव करना जरूरी है।
जैसे सागर मंथन से विष अलग हो जाता, जो शास्त्रों में हम सुनते हैं अमृत आया, तो ज्ञान को अमृत के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उपयोग करते हुए इन शाखाओं को मैं खत्म करूं, काटते जाओ, आग लगाते जाओ, अगर ये भी करो, इसके लिए गहरी समझ चाहिए। बुद्धि से ये बंधन है, ये रियलिटी नहीं है, इसकी महसूसता चाहिए। जब तक हम महसूस नहीं करते, ये बंधन है। ये शरीर एक आत्मा के लिए पिंजड़ा है, ये बंधन है। मैं आत्मा निर्बंधन सदा उड़ने वाली हूं। जब तक ये महसूस मुझ आत्मा को इंडिविजुअली नहीं होता, तो मैं प्रयत्न नहीं करती हूँ बाहर जाने के लिए। तो ये सेकंड बात, मंथन चिंतन के आधार से सदैव स्वचिंतन, शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान के चिंतन के आधार से सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो, ताकि मैं आत्मा अपने अंदर ज्ञान के आधार से शक्तियां और वो गुण भरती जाऊं। क्योंकि हर ज्ञान की पॉइंट एक शक्ति है, हर ज्ञान के पॉइंट में एक गुण है। इसको रियलाइज करना है, गहराई से रियलाइज करना है। बाबा जो कहता है, बच्चे ये ड्रामा है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके आगे रख रही हूँ, ये ड्रामा है, ये पॉइंट है, सिर्फ ज्ञान की एक पॉइंट है। लेकिन इसको गहराई से जब हम समझते हैं, इस स्वरूप में खड़े हो जाते हैं, तो ये बड़ी ताकत है जो रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर देता है। अपने ऊपर कंप्लीट ब्रेक। दादी कहती थी जब बस गिर गया, बाबा के बाद, बाबा बाबा सारा बस गिर गया, सब गिर गए, मम्मा भी थे। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा, चलो। ये तो बहुत इनिशियल स्टेज की बात। दादी कहती थी बाबा ये भी नहीं पूछा कैसे गिर गया, कौन गिरा, ये भी नहीं पूछा, बच्चे चलो। हाथ पकड़ के आया, सबको देखा, दृष्टि दी, कुछ भी नहीं पूछा कौन क्यों गिराया। उस घड़ी छोड़ो, बाद में भी नहीं पूछा, ये है फुल स्टॉप। प्रैक्टिकली ऐसे हर ज्ञान की बात अगर हम उसका चिंतन के आधार से, पानी को ये करो तो माखन या घी नहीं आता, लेकिन ज्ञान की मंथन करो तो ज्ञान से जो क्रीम निकलता, उससे जो ताकत आती, तो वो ताकत जो मुझे आत्मा को इन सर्व डालियों को छोड़ते उड़ने की ताकत देती है। ये ताकत सिर्फ ज्ञान से, क्योंकि हर आत्मा जन्म जन्मांतर इन दुखों के कारण घायल है अंदर। ये ज्ञान मलम लगाता, ज्ञान की जितनी गहराई उतना बाबा से प्यार, इतनी गहरी हीलिंग होती आत्मा की, जो संजीवनी का काम करता। इसलिए ज्ञान को लाइट एंड माइट तो आई ही, ज्ञान अपने जन्मों की क्लैरिटी लाता इस जीवन, ब्राह्मण जीवन और ये समय की ज्ञान जो पुरुषार्थ में तेजी लाता। और अभी तो टाइम बिल्कुल आके अंत में खड़ा है, विनाश की तलवार लटक रहा है सबके सिर पर। ऐसे टाइम पर हमें निरंतर बिंदु बन अंतर्मुखता के अंडरग्राउंड में एक साइलेंस की ताकत से
अपनी आत्मा को सर्व शक्तियां जो शस्त्र है मेरा, ज्ञान इसलिए शस्त्र है क्योंकि ज्ञान की एक एक पॉइंट एक एक ताकत है। से हर आत्मा की पार्ट है, हर एक आत्मा अपने पार्ट अनुसार सब कुछ कर रही है, कोई दोषी नहीं। हर एक के कर्म और कर्म के पीछे उसकी कर्मों का कारण को अगर हम रियलाइज करते हैं, इमीडिएटली हर एक को उनकी कमी कमजोरियों को समाना, इन रिटर्न रहम शुभ भावनाएं नेचुरली आती है। माना ज्ञान का चिंतन, मेरे स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन में सृष्टि चक्र का चिंतन जो स्वदर्शन चक्रधारी बनाता, जिस चक्र के आधार से शाखाओं को काटना ही तो छोड़िए, पावरफुल जो एकाग्र चित्त योग युक्त हो जाते, बाबा से एक गहरा संबंध जुड़ जाता, जिस लगन के अग्नि में इन सारी शाखाओं को भस्म करना सहज हो जाता। और बीज रूप बनने के लिए सारे दिन की साइलेंस बहुत जरूरी है। हमारे दादी हृदय पुष्प दादी हमें कहती थी, बीज रूप अनुभव करना है, बिंदु स्वरूप अनुभव करना है। हमें कहते थे साइलेंस में रहो। सारा दिन हम बोलते नहीं थे, 3-3 दिन 8-8 दिन ऐसे एकदम एकांत में जाओ, चिंतन करो, साइलेंस में रहो, बोलना ही, बिल्कुल बोलना बंद। तो इतना साइलेंस के आधार से एकदम शुद्ध समर्थ संकल्प सारा दिन चलता, सारा दिन आत्म अभिमानी होके चलना, आत्मा बन आत्माओं को देखना, देखते हुए न देखना, ये अभ्यास सारा दिन की जरूरत है। ये बिंदु या संपन्न बीज रूप स्थिति का अनुभव करने लिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। तो जितना सारा दिन इस अटेंशन के साथ साथ आपके आगे कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहना है। दादी कहती थी, अपने से कोई तो व्यर्थ साधारण विकर्म तो छोड़ दीजिए, व्यर्थ साधारण कर्म भी नहीं होना है, ना किसी और का कर्म या उनके संस्कार देख के संकल्प चलाना है, बिल्कुल इससे मुक्त। सारे दिन के ये पुरुषार्थ एक विधि है बीज रूप स्थिति की अनुभव करने लिए। तो ये बीज रूप अवस्था बहुत शक्तिशाली स्थिति है, पावरफुल स्थिति। इसी एक रूरवान की स्थिति होती है। बाबा से बातें करते करते हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते करते फरिश्ता बीज रूप स्थिति का अनुभव करने का, तो सारा दिन मौन में रहना मना अव्यक्त स्थिति का, जहां मन बुद्धि में व्यक्त और व्यक्ति भाव, व्यक्त भाव माना देहबान की भाव या व्यक्ति भाव सारा दिन बिल्कुल डिलीट, समाप्त। इतने अटेंशन रखो तो आप चलते फिरते बीज रूप का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि बिंदु बीज रूप अवस्था मैंने दादियों में सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए नहीं, घंटों तक देखा है उनकी स्थिति। एकदम उड़ गए, चले गए, आंखों में जैसे बाबा बैठा हुआ है।
और लगातार शाम को 5:30 बैठो तो 11:30, 12:30 कभी कभी उठते थे राखियों के दिनों में, या 2-3 घंटा ऐसे चले ही गए। कारण क्या? मैं आत्मा बिंदु में खाली बीज नहीं हूं। ज्ञान में आने के बाद मुझ आत्मा को बाबा ने ज्ञान के साथ साथ अपने निजी गुणों का ज्ञान दे करके, शक्तियों का ज्ञान दे करके, जितना हम उसके प्यार में लगन में मगन है, तो हर गुण की शक्ति, हर एक शक्तियों को हमारे में भर रहा है। जितना मैं आत्मा बिंदु अपने निजी गुणों की अनुभव करते करते हर गुण की स्वरूप अपने अंदर में भरती जाऊंगी, उतना बीज रूप बनना सहज है। और गुणों के आधार से मेरा बोल चाल हर कर्म उसी रीति से हम करते हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति नेचुरली मुझ आत्मा को देह से न्यारे बना देती है। तो एक है आत्म अभिमानी बनते बनते अव्यक्त स्थिति में रहते रहते फिर बीज रूप की अलौकिक स्थितियां जो अनुभव करना चाहिए, वो क्या है? एक है इनिशियली भी हम करते हैं बीज रूप स्थिति का अनुभव, जिसमें देह और आत्मा दोनों अलग चीज है। एकदम स्पष्ट ये वस्त्र है, वस्त्र से भिन्न में बिंदु बीज रूप हूं। अपनी पावरफुल स्वरूप का अनुभव स्वतः सहज होता। ऐसे नहीं मैं बार बार मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, आत्मा हूं, बिंदु हूं, ये नहीं होगा। इस स्वरूप होते होते जब मैं पावरफुल बीज रूप अनुभव करती हूँ, तो इसमें मैं अलग हूँ, ये स्पष्ट अनुभूति नहीं। जैसे आत्मज्ञानियों को साक्षात्कार होता है लाइट का, यहाँ साक्षात्कार की बात नहीं है। बुद्धि इतना स्पष्ट अपने स्वरूप को देखती है, बाबा के स्वरूप का इतना स्पष्ट देखना, अनुभूति की आंख इतना स्पष्ट होगा, जो मैं आत्मा चलते फिरते भी मैं देह और देही। जैसे हम चेयर पर बैठते, चेयर अलग मैं अलग फील होता, हम संकल्प नहीं करता है कि मैं अलग शरीर से बैठी हूँ, चेयर अलग है, ये नहीं बोलते हैं ना। तो बीज रूप अवस्था में बिल्कुल उस स्वरूप की अनुभूति में मैं अलग, वस्त्र अलग, अलग देखेंगे, अनुभव करेंगे स्पष्ट अपने आत्म स्वरूप में उड़ती जा रही हूँ। ये जो शाखाएं है ना, शरीर, संबंध, पदार्थ या कर्म, अगर सारे दिन की भी अगर ये गहराई से 3-4 विधियां है अनुभव करेंगे, आप सारा दिन में अनुभव करेंगे कि मुझे कोई भी खींचने वाला नहीं, मैं उड़ती जा रही हूँ। इतना अंदर से इन शाखाओं को आग लगाते लगाते फाइनल जब कर्मातीत अवस्था में जो बीज रूप स्थिति है, वो बहुत पावरफुल है। जो दादियों में हम लोगों ने देखा और बाबा के स्थिति को दादियां वर्णन करते हुए हम सबने सुना है।
ये बीज रूप यहाँ की, जैसे कोई स्वीट हम बनाते हैं ना, जब बनाते हैं तो वो कंप्लीट जब बन जाता, वो तो सारा जो किनारा है ना वो छोड़ता है, वो उसमें चपकता नहीं है। हम फिर समझते अभी रेडी है स्वीट। ऐसे बीज रूप अवस्था माना ये सारी शाखाओं में जो बंधी हुई आत्मा, जो ज्ञान में जब आए हम लोग, ग्रेजुअली जो सच्चे पुरुषार्थी है वो अपन को इन शाखाओं से निकलता हुआ हर दिन अगर विधि पूर्वक हम पुरुषार्थ करते हैं, बीज रूप अवस्था का अनुभूति ये पुरुषार्थ की सफलता है। बिंदु स्वरूप की अनुभूति, जिसमें निरंतर अपने स्वरूप सत्य चित आनंद स्वरूप का अनुभव नेचुरली। मैं बिंदु अपने स्वरूप को स्पष्ट देखते हुए अनुभव करती हूं, तो बाबा के साथ साथ स्पष्ट अपन को, मैं अपन को भी देख रही हूं, मैं बाबा को भी देख रही हूं। बिंदु में आत्मा मास्टर बीज रूप ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बिंदु बीज रूप सारा दिन मैं इस साइलेंस में रहकर अपने में जो भरा, जो मैं परम धाम में एकदम वृक्षपति बाप बीज रूप के साथ समीप, एक पावरफुल बीज रूप अवस्था माना ज्वालामुखी, लाइट माइट स्वरूप। इस बीज रूप अवस्था ऐसी पावरफुल अवस्था है जिसमें डायरेक्ट लाइट माइट लेते हुए आत्मा में बिल्कुल भस्म कर रही हूं पुराने संस्कार, ये अनुभव होता है। और बीज रूप अवस्था में आप संस्कारों को भस्म किया, उसके बाद जीवन में उसका ट्रेस, नाम निशान नहीं रहेगा उस संस्कार की। भस्म कर दिया तो इमर्ज ही नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति आवे। ये निशानी है मैंने बीज रूप स्थिति में वो परिवर्तन की अनुभूति करना। लेकिन इसके लिए सारे दिन की जो हमें दादी कराते थे, इतना सारा अटेंशन, और ये अटेंशन दादी कहती थी 1-2 दिन 8 दिन मास नहीं, 1 मास 1 बरस नहीं। लेकिन ये पुरुषार्थ ब्रेक ना हो, पुरुषार्थ की लगातार अभ्यास, और ये विधि पूर्वक अभ्यास से जब प्राप्तियां होती है ना, फिर इंटरेस्ट बढ़ता है। कि आप जब भी योग में बैठो, सेकंड में बाबा कहा उड़ गए, एकाग्र हो गए। बिंदु बन बिंदु बाप को देख देख आनंद की, सुख की, बाबा की संबंधों की, प्यार की पालना में मगन हो गए। फिर क्या होता है, रोज रुचि बढ़ती है, मैं और करूं और करूं। एक बार बीज रूप स्थिति की जो गहरी डेड साइलेंस, सन्नाटा साइलेंस, एक बार भी टेस्ट कर लिया ना, आपको लगेगा छोड़ो अभी, संकल्प से भी मुक्त में बिंदु बीज रूप। जैसे मन भी मर्ज है, बीज रूप अवस्था में सिर्फ अनुभूतियां है, संकल्प नहीं चलता ज्यादा। 1 घंटे में 3, 4, 5 संकल्प वो गिनती कर सकते हो। इतनी पावरफुल अनुभूतियां
जो इस स्वरूप में अनुभव होता, इससे सारी अधीनताएं, सारी जीवन में एक गहरी बदलाव अनुभव होता है। हम क्या थे, क्या जानकी दादी कहते थे, पुरुषार्थ ऐसा हो जो बीज रूप अवस्था की पुरुषार्थ में ये अनुभव हो अपने जीवन, आयन और गोल्ड। कहाँ आयन इतना भारी और कलर देखो, गोल्ड, प्योर गोल्ड चमकता हुआ, उसका वैल्यू और कितना लाइट। ऐसे हर दिन की बिंदु बीज रूप की अवस्था में अपनी संपन्नता की, अपनी फुल होने की, अपनी वैल्यू और अपने को बिल्कुल पुराना खाली होते होते में हल्का डबल लाइट, पुराना शाखाओं की समाप्ति में आप क्लियर अनुभव करेंगे, मैं आत्मा इस देह की जो शाखा है ना, जिसमें आत्मा की ज्यादा अटैचमेंट है, इससे निकला हुआ क्लियर अनुभव करेंगे। मना मेहनत नहीं लगेंगी आपको अशरीरी विदेही होने के लिए। इसके लिए सदैव हमें निमित्त और निर्माण की, सोमान और निर्माण की जो बैलेंस चाहिए वो जरूरत है। ब्रह्मा बाप या दादियां सदैव ये बिंदु बीज रूप में क्यों रहे? लास्ट में भी लास्ट की जो बीज रूप अवस्था है, जानकी दादी जब यहाँ आए थे लास्ट जनवरी में, दादी थोड़ा भी छोड़ो ना एकदम साइलेंस। दादी को खींचना पड़ता था, दादी हाँ फिर चले जाते। दादी को हम पूछते, हम लोग खींच रहे हैं ना आपको, आपको पसंद नहीं बात करने का? दादी कहती थी हाँ। जब बीज फुल हो जाता, इन शाखाओं से कंप्लीट मुक्त कट ऑफ है, तो हल्का डबल लाइट बन ऊपर रहना पसंद करेंगे। ऊपर की अवस्था प्यारी लगेंगी। इस अवस्था का लाभ फिर सबको होगा। अनेक आत्माओं को बीज खींच सकता है। वृक्ष में फल निकलता है, बीज निकलता है तो अट्रैक्टिव तो होता है ना। ऐसे ये बीज रूप स्थिति माना ज्वालामुखी स्थिति, ये ज्वालामुखी जैसे अपने सारे जन्मों का सब कुछ जो भी लाए हैं सब खाता, भस्म करने का ही नहीं, लेकिन इससे जो वॉल्केनो से लावा निकलता है तो सबको कैसे उसका लाभ मिलता है। हाँ, तो ऐसे ये स्थिति अनेक आत्माओं को फलदायी है। जो दादियों को हमने देखा वो प्रभावशाली ये स्थिति है जो अन्य आत्माओं को प्राप्तियों के आधार से वो खींचता है। संबंधों में आते ये अवस्था अनुभूति कराती है, लेकिन ये स्थिति हम सारे दिन में अपने में कितना अनुभव करते हैं। एक बार इसका जो स्वीटनेस है, इसका जो आनंद है, अनुभव करने से लगता है बार बार मैं उड़ूं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन। टाइम नहीं, संकल्प चलाने की बात नहीं, बाबा कहा तो जहां चाला का उड़ गए। तो ये बिंदु स्वरूप की स्थिति होते होते संपन्न बीज रूप बन जाऊं, जिसके अंदर सब कुछ हो, तब हमारे में इनिशियली भी ये ताकत पालना
स्थापना पालना विनाश की, माना उत्पत्ति पालना विनाश की जो ताकत है बिंदु में, उत्पत्ति अपने अंदर जो मेरी निजी स्वरूप को रचना करने की रचनात्मक ताकत जो है, उसको जितना उसको बढ़ाते बढ़ाते अपने निजी ज्ञान के अनुसार गुण और शक्तियों को अपनी स्थिति की पालना, फिर अपने अंदर ये जो भी बातें हैं शाखाएं, उसको विनाश, उसको भस्म करने की ताकत आते आते ये तीनों ही शक्तियां फिर अन्य आत्माओं की स्थिति को निर्माण करने, उन आत्माओं को शक्तियों का गुणों का सहयोग देते हुए पालना देने में, फिर उनके अंदर जो कमी कमजोरी है उसको भस्म करने की जो ताकत है, वो बीज रूप अवस्था में, जो मैंने दादी से नजदीकी से देखा, ये बीज रूप स्थिति कितना पावरफुली काम करती है। संकल्प से ही बहुत कुछ मिल सकता है दूसरों को, ऐसे ये बीज रूप अवस्था की अनुभूति ब्राह्मण बनने के बाद इसको रोज करना चाहिए। अपने पर्सनल एकांत का टाइम लेकर के सारे दिन में एक बात कंपलसरी है, अगर बिंदु बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है, सारे दिन में अंतर्मुखता की अंडरग्राउंड में समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाना माना सहन नेचुरल हो, संकल्प नहीं चले, फिर विथड्रॉ पैकअप करो, समेटो, कछुए जैसे विथड्रॉ भी करो, जो भी अनवांटेड पैकअप करो, बिंदु बन, हर बात की फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। ये नेचुरल आदत हो, ये लगातार के पुरुषार्थ हो। अगर मुझे इस बीज रूप अवस्था का कंप्लीट लाभ लेना है, इससे स्वयं को ही नहीं है ना, सर्व को भी तो लाभ है, तभी हम इस अवस्था के अनुसार जो बाबा कहते हैं निरंतर की दाता बनो, निरंतर की वरदाता, बाप से सब कुछ दिलाने का डायरेक्ट ये हो सकता है। श्री जानकी दादी लास्ट में यही कहते, हम किसी को नहीं, दादी इतना करंट अनुभव होता, इतना ताकत अनुभव होता, दादी कहते थे, वो भी मुख से नहीं, माना उनसे डायरेक्ट उनसे जोड़ते, बीच में अपन को निकाल दिया, माना बीज रूप अवस्था इतनी पावरफुल, बाबा के पास समीप बैठ जाओ और जो भी है जैसे उनसे उनको कनेक्ट कर दिया, माना इतना बिल्कुल मैंपन मेरापन की ये जो जाल है ना इन शाखाओं की, ये ट्रेस भी नहीं खत्म है, बिंदु में सब मर्ज कर दिया, जैसे सारा झाड़ बीज में मर्ज है, ऐसे सब मर्ज है। ऐसी अवस्था का अभी हमें बाबा ने 70 में पूछा है, चलते फिरते बिंदु स्थिति का अनुभव कर सकते हो सकता है। फिर उसका सारा लाभ वर्णन किया है। समय ऐसा आएगा अंत में जो सारा ही समय आप बिंदु स्वरूप बीज रूप की स्थिति में एकाग्रचित होके रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे लाइन लगेंगी, देते ही रहना पड़ेगा। इसलिए इस अवस्था को अभी समय प्रमाण हमें नेचुरल बनाना है, नेचर बना देना है।
और ये मुश्किल नहीं, मैं हूं ही तो बिंदु ना। बाबा कहते हैं आप ओ ही बिंदु, आई ही बिंदु। मैं बिंदु हूँ, क्या हो गया इन शाखाओं के कारण अपने को अच्छी तरह से ऐसा बांध लिया। अभी अपने को मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, लाइट हूँ, इसको करने में ही टाइम जा रहा है ना युद्ध में। तो अगर युद्ध में टाइम जाता तो क्या है, पुरुषार्थ में दिल शिकस्त हो जाता है, इंटरेस्ट चली जाती है। हमारा भी मेहनत तो युद्ध में नहीं जाना चाहिए, सारा टाइम प्राप्तियों में, लगन में मगन होकर के उन सुखों में जाना चाहिए। वो पॉसिबल तब है जब हम बिंदु बीज रूप बनेंगे, तभी हम सभी इस बीज रूप अवस्था का अनुभव करेंगे। होप क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ये अलौकिक अनुभूतियां, उड़ने वाली अनुभूतियां, एकदम डबल हाइट बन, फरिश्ता बन के भी उड़ना है। मैं बीज रूप स्थिति ऐसी स्थिति है, वही मेरा अंतिम स्थिति अंतर्वाक स्वरूप में मैं जहाँ चाहिए, मेरा स्वरूप ही मेरा उड़ान बन जाएगा। संकल्प किया, मैं उड़ गई। तो इतनी सेकंड की बाजी, और जिसमें सारा प्राप्ति आई प्राप्ति। तो अंतिम कर्मातीत स्थिति में भी यही बीज रूप की निरंतरता होगी। जो अनुभूतियां भी इतना अटेंशन देने के बाद जो होती ना, जब ये शाखाएं कंप्लीट खत्म है, मेरा हिसाब इससे खत्म हो गई, तो मैं बिंदु बीज ऊपर रहना पसंद करेंगे। जैसे मैं खुद को भी देख रही हूँ, बाबा को भी देख रही हूँ, उड़ती जा रहे हैं, आए उड़ गए। ये नेचुरल अवस्था होंगी। और बुद्धि की आंख इतना स्पष्ट, इतना तेज होगा, जो स्पष्ट देखेंगे। साक्षात्कार की तो बात नहीं, उससे अच्छा अनुभूति की आंखें, जिसमें स्पष्ट अपने स्वरूप दिखेगा और बाबा का स्वरूप दिखेगा। माना साक्षात्कार नहीं, साक्षात उस स्वरूप में हम रहेंगे। साक्षात एग्जैक्टली जैसे जो बाबा है उसको देख अनुभव करेंगे। क्वेश्चन नहीं होगा ये है ये है। अभी कई नयों को प्रश्न उठता है ना, बिंदु सफेद है, कितना चोटी है, मोटा है, क्या है, अनेक प्रश्न है। लेकिन बाबा के बच्चों को तो नहीं है, लेकिन हम अनुभूति की आंख से इसको कितना स्पष्ट, बुद्धि का नेत्र अनुभूति की आंख से देख अपने को नेचुरल बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है। जितना उस स्वरूप की स्वाभाविकता, फिर स्वतः योगी, सहज योगी, निरंतर योगी बनना, नेचुरल, जो हम सभी बाबा मम्मा और दादियों के जीवन में देखा है। तो इसलिए हम सभी उन अनुभवों में चले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कुछ पूछना था, एक क्वेश्चन था, बस 1 मिनट का ही। हम योग करें अभी? मेरी आवाज आ कुछ बोलना है? हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, ये क्वेश्चन रेनो ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ। हेलो दीदी, क्वेश्चन ये था कि जब कभी कई बार संकल्प बहुत प्रबल होता है, तो उस सेकंड संकल्प को एकदम स्टॉप करने की कोई ऐसी क्विक
प्रोसेस विधि दीदी आप बता देंगे? जैसे उससे क्षण कई बार संकल्प का इतना प्रभाव होता है कि वो अपने आप में खींचता ही है, जैसे कोई भी आपके अंदर संकल्प उठ गया चाहे, तो उस समय है क्विक उसको स्टॉप करने का, जैसे बाबा तो कई बार, लेकिन फिर भी दीदी अपने अनुभव के आधार से। सी ब्रेक हमें पावरफुल करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत सिर्फ क्या है, ज्ञान की एक गुह्य स्पष्टीकरण मेरी बुद्धि में अनुभव के आधार से अगर है, ड्रामा की बात अगर पावरफुली मुझे समझ में आ गया है, ड्रामा में खुद की पार्ट, दूसरों की पार्ट और पार्ट के पीछे कर्म फिलॉसफी, अगर ये बात स्पष्ट है, सिर्फ शब्द ड्रामा कहा तो बुद्धि स्टॉप हो जाती है। हर एक की पार्ट है, कोई दोषी नहीं। या अगर बाबा के प्रति एक्सट्रीम प्यार है, बाबा आप सब देख रहे हो, करा रहे हो, हम निश्चिंत हैं। बाबा के ऊपर अटल विश्वास एक ब्रेक है। ड्रामा के ऊपर बिल्कुल गहराई से अनुभूति के आधार से समझ है तो भी ये सेकंड में ब्रेक दे देता है। लेकिन ज्ञान के पीछे हमारे गहराई से अभ्यास है ना, दादी हमारी कहती थी, जब तक आप रोज लगातार मैं आत्मा बिंदु स्वरूप में, एक गहरी साइलेंस में, बिंदु स्वरूप होने का, समझने का नहीं, बिंदु स्वरूप होने का अभ्यास और अनुभव नहीं तो कंप्लीट ब्रेक नहीं दे सकते हो। पॉइंट पॉइंट ही रह जाता। पॉइंट स्वरूप बनना है ना ज्ञान की पॉइंट से। तो या तो ड्रामा कहिए या आत्मा बिंदु बीज बनने की अभ्यास है। आप ड्रामा कहने की भी दरकार नहीं। बिंदु, हर एक की पार्ट, सब अच्छा है, सब में कल्याण है। कोई भी जो बात आपको अच्छा लगता, जो बात रियलाइजेशन पे है, उसको याद करो तो सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। मैंने कहा ना, बाबा ने इतना बड़ा हादसा, बस एकदम गिर गया, किसी का हाथ गया, बहुत कुछ हुआ, एकदम फुल स्टॉप। ड्रामा, बच्चे ड्रामा चलो, माना इतना विशाल रूप से बाबा ने ड्रामा को प्रैक्टिकली समझा, अनुभव किया स्वरूप में। ऐसे में दादियों को भी देखते। एक बार दादी के आगे से प्रैक्टिकल बातें मैं आपके आगे रखती हूँ। एक भाई आया, इतना डांटा डांटा दादी को, दादी देखते रहे, दादी को हंसी आ रहा था, वो देखते देखते बहुत बोल के दादी जवाब नहीं दिया, लास्ट में टोली पकड़ाया, वो चला गया। फिर दादी जोर जोर से हंसने लगी। दादी बहुत रमणीक थे। हम कहा इतना बुरा भला, मैं उधर ही थी, बुरा भला वो बोल रहा है और अब दादी आप हंस रहे हो। दादी बोला, फिर उनको हंसी आई, मिकी माउस बोला, बेचारे मेरे आगे तो बोलता है ना, छोड़ो, अंदर जो था बेचारे को बाहर कर दिया, बहुत अच्छा। और हंसे। ये है ब्रेक। माना जो ड्रामा, ड्रामा को ही देखना है, ड्रामा को रियल रूप नहीं देना है। ड्रामा जो चल रहा है, ड्रामा के आगे पीछे कॉज एंड इफेक्ट। जो भी अभी बाल जोर से आ रहा है, कोई जोर से फेंका है, जोर से आ रहा है ना, तो जो भी मेरे आगे आ रहा है वो मैंने ही फेंका है, तो वो मेरे ही आगे आ रहा है। ओके, ऑल राइट, क्लियर हो रहा है, खुशी। हर बात में हम पॉजिटिव देखे, हर बात में लाभ देखे।
जो भी बात आता है ना, जो संकल्प चलाता, उसमें आप फायदा देखो। जो भी बात आते, मेरे अंदर कुछ भरने आता है, कुछ मेरा हिसाब पूरा करने आता, मुझे कुछ बातें अनुभवी बनाने आता, चिंता नहीं करनी है। लेकिन बाबा पर अटल विश्वास हो। मेरे साथ भगवान है, बाबा है, कोई मुझे हिला नहीं सकते। ये इसकी सदृढ़ अवस्था चाहिए। अटल अटल रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरा बाप भगवान है। तो ये सोमान और निर्माण की जो बैलेंस है ना, निर्माण तांबल, सोमान की एक्सट्रीम नशा खुशी, इसमें फिर आप हिलेंगे नहीं। इसमें फिर क्या है, न्यारापन भी चाहिए, दयाभान से, बाबा से इतना अति प्यारापन की ये बैलेंस, तो फिर सेकंड में आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। उसके व्यर्थ नहीं चलेगा, आपको और ही रहम आएगा। उनके लिए बेचारा सोचेंगे आप, अवश्य ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, ऐसा देखना है ना। कोई दादी कहते थे ऐसे, हर बात की नेगेटिव साइड देखो। बाबा कभी कभी बहुत सीरियसली कुछ बोलते, शिक्षाएं देते, दादियाँ जाते, बाबा बहुत अच्छा हलवा खिलाया आप, थैंक यू सो मच, बाबा हंस लेते थे। ऐसे जो भी बातें आती है ना, वो मेरे लिए इन एडवांस शिक्षाएं है। ऐसे हमें सब बातें पॉजिटिव लेंगे, अच्छे में लेंगे, ऐसे वैसे करते तो उनके लिए आप रहम करेंगे, फॉरगिव करेंगे, तो आपको संकल्प नहीं चलेगा और ये आनंद आएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, थैंक यू दीदी। ओम शांति। और कुछ? हाँ दीदी ठीक है, अभी तो योग करेंगे। जी, दीदी अभी आप योग कराएंगे? और कुछ बोल रहे? नहीं दीदी, बस अभी योग ही करेंगे, है ना, आप योग कराएंगे। हाँ जी, जी, ओके, ओम शांति। ओम शांति। कमेंट्री देना है? जी हाँ, कमेंट्री दीदी, योग कमेंट्री कराएंगे। हम्म, दीदी कमेंट्री करा के ही योग करेंगे। हाँ जी। जी, हाँ जी, थैंक यू। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान बिंदु, अकाल मूरत बिंदु, प्रकृति के अकाल तख्त पर एकाग्र हूँ। मन बुद्धि चित्त और वृत्ति के गहरी एकाग्रता के अनुभव कर रही हूँ। शांत चित्त, अपने स्वरूप की साइलेंस में मन शांत और शीतल है। स्वरूप की साइलेंस, जिसमें अपने स्वरूप की
स्पष्ट स्वरूप देखना, अपने प्रकाश स्वरूप का अनुभव। मैं आत्मा जन्मांतर की अपने भिन्न भिन्न शाखाओं के बंधनों से मैं स्वतंत्र हूँ। मैं सब कुछ बाबा को दे दिया है। देह संबंध पदार्थ पुराना स्वभाव संस्कार कर्मों की खाता सब कुछ बाबा को दे दिया है। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप अपने निजी स्वरूप में मैं शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियों के संपन्न स्वरूप हूँ। धीरे धीरे इस वस्त्र से न्यारे अपन को बिल्कुल अलग ज्योति बिंदु स्वरूप में देख रही। ये बिंदु प्रकाश के आकार में प्रकाशमय बिंदु अपना स्वरूप को भी देख रही हूँ। इस देह रूपी वस्त्र को भी साक्षी हो देख रही हूँ। ये संपूर्ण स्वतंत्र बिंदु प्रकाशमय बिंदु में उड़ते जा रही हूँ। तत्वों से पार अपने प्यारे वतन
कोटि चंद्रमा के शीतल प्रकाशमय दुनिया, सूक्ष्म वतन में ये प्रकाश की दुनिया में प्रकाश की आकारी स्वरूप बाप दादा को समीप सन्मुख देख रही, स्पष्ट देख रही हूँ। प्यारे बाबा के समीप अपने स्पष्ट आकार स्वरूप, तेजोमय स्वरूप का अनुभव, बाबा का सुंदर दिव्य स्वरूप का स्पष्ट दर्शन, बाबा के प्यार के सागर के नैनों से सर्व संबंधों का प्यार, अति प्यार, सर्व शक्तियों के शक्तिशाली सकाश मेरे ऊपर बाबा जिसे बरसा रहे हैं। बाबा के वरदानी हस्त मेरे सिर, बाबा के वरदान की दृष्टि, दृष्टि लेते लेते बाबा के बाहों में समा गई। लाइट ही लाइट में समा गई हूँ। फुल स्टॉप। अति सुख, संबंधों की पालना, सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव कर रही।
अति शीतलता, हे प्रकाशमय बिंदु, प्रकाश के कारण स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा बिंदु बनी अपने निजी धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम की ओर उड़ रही हूँ। बाबा के साथ साथ बाबा को भी देख रही हूँ, अपन को भी देख रही हूँ। बाबा के साथ सन्नाटा, साइलेंस, शांति धाम की असीम शांति, मैं आत्मा संकल्पों से भी मुक्त बिंदु, फुल स्टॉप। गहरी साइलेंस, deep dead silence, बाबा आप शांति सागर के अति समीप सन्मुख, आपका दिव्य स्वरूप देख देख संपूर्ण मुक्ति का सुख, आनंद का अनुभव करते, स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप बिंदु, आनंद ही आनंद,
sweet silence. जिस साइलेंस में बाबा आपसे सारा प्यार, सर्व संबंधों की प्यार भरा पालना, प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। प्रकाश के सागर में समा गई लाइट और माइट रूप। बाबा आपसे संपूर्ण पवित्रता की शीतल तेजोमय लाइट प्रकाश ही प्रकाश मेरे चारों ओर पवित्रता की गहरी अनुभव कर रही, जिससे असीम शांति और शीतलता का अनुभव हो रहा है। गहरी अनादि पवित्र स्वरूप जिस साइलेंस और शीतलता में सारे गुणों को भर रहे हैं। अब आप वृक्षपति बीज रूप के समीप सन्मुख सर्व ज्ञान गुण शक्ति
शक्तियों को अनुभव कर रही हूँ। मास्टर बीज स्वरूप संपन्न बिंदु बीज स्वरूप लाइट और माइट बाबा आप बीज स्वरूप के साथ में मास्टर बीज रूप उत्पत्ति पालना और विनाश की अद्भुत शक्तियों से संपन्न मैं लाइट हाउस और माइट हाउस चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश मास्टर बीज रूप ज्वाला स्वरूप आपकी डायरेक्ट सकाश शक्तिशाली करंट की अनुभूति में संपूर्ण परिवर्तन के अनुभव कर रहे हैं।